नाटो की तरफ से धमकी देने की कोशिश को अभी 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत ने ऐसा पलटवार किया, ऐसा जवाब दिया, जिससे न सिर्फ नाटो का मुंह बंद हो गया, बल्कि पूरे पश्चिमी जगत में हलचल मच गई। जी हां, जिस अंदाज में नाटो के चीफ ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से व्यापार को लेकर धमकी दी थी, अब उसका जवाब कुछ इस अंदाज में आया कि खुद नाटो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या अब भारत वो मुल्क रह गया है जिसे कभी धमकाकर झुका लिया जाता था। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप से हुई उस गुप्त बैठक से, जिसमें नाटो चीफ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस से व्यापार करना नहीं रोकते तो उनके खिलाफ 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। मतलब ये कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत के सामान को खरीदना बंद कर सकते हैं, या फिर ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भारत और रूस के बीच होने वाला व्यापार लगभग ठप हो जाए। सुनने में भले ही ये धमकी एक लाइन में सिमटी हो, लेकिन इसके पीछे छिपा है पश्चिमी देशों का वो एजेंडा जिसे वो पिछले 3 सालों से चला रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और नाटो देश खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। हथियारों की सप्लाई हो या आर्थिक मदद, सब कुछ पर्दे के पीछे से यूक्रेन के लिए किया जा रहा है ताकि रूस को झुकाया जा सके। लेकिन इस पूरे गेम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अपनी स्वतंत्र नीति के साथ खड़े हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना न सिर्फ जारी रखा, बल्कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर एक नया उदाहरण भी पेश कर दिया। ऐसे समय में जब पश्चिमी देश चाहते थे कि पूरी दुनिया रूस से दूरी बनाए, भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक मजबूत फैसला लिया। और अब जब भारत की यह स्वतंत्र नीति नाटो को खटकने लगी, तो शुरू हुई ये सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी। लेकिन शायद नाटो भूल गया कि आज का भारत 1991 का भारत नहीं है। भारत ने पलटवार किया और ऐसा किया कि शब्दों से ही नाटो की नींव हिल गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि नाटो कोई ग्लोबल अदालत नहीं है जो हम पर आदेश चलाए। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इन धमकियों को डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड कहकर न सिर्फ खारिज किया, बल्कि उसी शब्द से अमेरिका और यूरोप की दोहरी नीतियों पर करारा तमाचा जड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड आखिर है क्या? तो चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। अमेरिका और यूरोप रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी जरूरतों की, तब वही देश रूस से व्यापार भी कर रहे हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि यूरोप के तमाम देश अभी भी रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी खरीद रहे हैं, और वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। और यही नहीं, टाइटेनियम जैसी महत्वपूर्ण धातु भी अभी रूस से आयात की जा रही है। अब सवाल उठता है कि जब खुद अमेरिका और यूरोप को रूस से तेल और खनिज चाहिए होते हैं, तब प्रतिबंधों की बात नहीं होती, लेकिन जब भारत अपने विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए वही करता है, तो उसे धमकी दी जाती है। यही तो है वो पाखंड जिस पर भारत ने इस बार बहुत तीखे शब्दों में हमला बोला है। और जब भारत जैसे देश खुले मंच पर डबल स्टैंडर्ड की बात करता है, तो उसका असर सिर्फ नाटो पर नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस तक महसूस होता है। भारत ने न केवल यह कह दिया कि हम किसी के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति नहीं बदलेंगे, बल्कि यह भी दो टूक कह दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेंगे, न कि किसी विदेशी दबाव में आकर। यही नहीं, भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस के साथ उसका व्यापार पूरी तरह से वैध है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए भारत को धमकाना दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत ने यह जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कूटनीतिक भाषा में दिया है। भारत ने नाटो को यह बताया कि हम आपके जैसे नहीं हैं, जो एक तरफ युद्ध की आलोचना करें और दूसरी तरफ उसी युद्ध से फायदे उठाएं। और यही बात नाटो को सबसे ज्यादा चुभी है, क्योंकि आज अमेरिका और यूरोप की साख दुनिया भर में गिरती जा रही है। ग्लोबल साउथ के देश अब एकजुट होकर अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं, और भारत इस नेतृत्व का प्रमुख चेहरा बन चुका है। भारत की ये प्रतिक्रिया न सिर्फ सधी हुई थी, बल्कि एक तरह से चेतावनी भी थी कि अगर पश्चिमी देश भारत को कमजोर समझते हैं, तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।
भारत ने साफ तौर पर कहा कि अगर रूस से व्यापार करना गलत है तो सबसे पहले यूरोपीय देशों को खुद अपने व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन जब वे खुद ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं बनता। भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जो देश कभी भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझते तक नहीं थे, वे आज भारत को यह बता रहे हैं कि उसे किससे व्यापार करना चाहिए और किससे नहीं। भारत ने नाटो को याद दिलाया कि हमारी ऊर्जा नीति हमारे नागरिकों की भलाई और विकास पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे पर। और अगर आज भारत सस्ते तेल से अपनी जनता को राहत दे रहा है तो यह उसका अधिकार है। इस जवाब के बाद नाटो देशों में खलबली मच गई। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने तुरंत अपने कूटनीतिज्ञों से संपर्क किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने मिलकर कोई साझा नीति बना ली तो फिर पश्चिमी देशों के लिए रूस को घेरना लगभग असंभव हो जाएगा। और ये डर सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं है बल्कि आर्थिक स्तर पर भी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का कच्चा तेल, गैस, खनिज और खाद्यान्नों में बढ़ता व्यापार अब डॉलर को धीरे धीरे हाशिए पर डाल रहा है। और यही वह खतरा है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। यही कारण है कि धमकियों के बाद भी अमेरिका भारत से सीधे टकराने की बजाय नाटो के बहाने अपना संदेश दे रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत वो देश नहीं जो धमकी सुनकर पीछे हट जाए, बल्कि आज भारत वही करता है जो उसके हित में हो। रूस से तेल खरीदना हो या रक्षा उपकरण लेना, भारत हर कदम पर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही आत्मनिर्भरता आज भारत को इतना सशक्त बना चुकी है कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन को भी जवाब देने की हैसियत रखता है। अब बात सिर्फ नाटो की नहीं है। पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत किस तरीके से वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बनकर उभारा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की स्थिर नीति, दूरदर्शी नेतृत्व और उस जनता का समर्थन जो जानती है कि अब हमारा देश किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। तो जब अगली बार कोई देश भारत को धमकाने की कोशिश करे तो उसे यह याद रखना होगा कि आज का भारत सवाल पूछता है, जवाब भी देता है और जरूरत पड़े तो चेतावनी भी देने से नहीं चूकता। और यही चेतावनी इस बार नाटो को मिली है, जिससे न सिर्फ उसकी बोलती बंद हुई है बल्कि उसकी रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह रुख सही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस मुद्दे पर भारत के साथ कहां खड़े हैं। और हां, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।